गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 341 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। देखिए, हमारा जो बर्ड ज्योग्राफी वाला सेशन था जिसमें कॉन्टिनेंट कवर करा थे, कंप्लीट हो गया है। जितने भी प्रश्न बनने होंगे बर्ड ज्योग्राफी से, महाद्वीप से रिलेटेड, उनमें से बन जाएंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 6 से 7 8 दिन तक सीक्वेंस से चलेंगे एकदम। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 341 तक पहुँच सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण किया गया है? बताइए। पश्चिमी देशांतर, 3 में है पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका उत्तर है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो है लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय भूभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय भूभाग के उत्तर से दक्षिण सिरे की लंबाई जो है वो पूरब से पश्चिम सिरे की लंबाई की अपेक्षा कम है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट में बना देते हैं जल्दी से इंडिया का। पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है ये वाली जो लंबाई है ना उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो लंबाई है ये ईस्ट टू वेस्ट से कम है, कम कह रहा है ये। ठीक है, जो कि गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ये 3000 तक है और ये 2900 कुछ है। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा सभी तटीय सीमाओं में सबसे लंबी है, मतलब ये वाली तटीय सीमा, ये पूरा कोस्टल है ना इंडिया का। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। ये जो गुजरात है ना, गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की। तो गलत है पहला, दूसरा वाला स्टेटमेंट पहला भी गलत है। सही पूछा है इसने, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय भूभाग की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम सिरे तक कितनी है, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, 2933 किलोमीटर, और ये वाला है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए उत्तर से दक्षिण वाला अधिक लंबा हो गया। ठीक है, पूर्व से पश्चिम वाला कम लंबा उसकी तुलना में, तो इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और भारत के तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और कोको चैनल जो है वो म्यांमार को भारत के अंडमान से अलग करता है। तो मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल, ये सब पता होना चाहिए आपको। मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल, और अंडमान तथा निकोबार यूपीएससी तक प्रश्न कर चुका है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन निकोबार तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है? बताइए। निकोबार तथा सुमात्रा के मध्य इंग्लिश चैनल तो हो नहीं सकता। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। ये है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ इंग्लिश चैनल, ये है फ्रांस, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेट चैनल के बीच है ये, ऑप्शन नंबर ए। पाक जल संधि कहाँ पर है? भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच देखा जाए तो ग्रेट चैनल जो है भारत के निकोबार तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा के मध्य जो है वो स्थित है। मैप में देख लीजिए। देखिए, ये है अंडमान और ये है निकोबार, ये बीच से है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, थोड़ा और चलिए। अब निकोबार में भी तो 2 निकोबार है ना, ऊपर वाला है कार निकोबार, नीचे वाला कौन सा है? ग्रेट निकोबार। तो ये हो गया इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया का, ये सुमात्रा है, तो ये देखिए बीच में ग्रेट चैनल है, और ये है निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। क्या है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या पूछा है इसने? कर्क रेखा उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक आसान सा प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए, इसका उत्तर किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, रट लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, जो करना कर लीजिए, लेकिन पता होना चाहिए किन किन से होकर गुजरती है। अधिकतर एलिमिनेट कराने के लिए एग्जामिनर यूपी और बिहार को घुसेड़ते हैं, अधिकतर डालते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। ठीक है,
गुजरात से गुजरती, राजस्थान से गुजरती, पश्चिम बंगाल से गुजरती, झारखंड से गुजरती है। तो किस किस से गुजरती है ये? टोटल 8 है, तो इनमें से 1 2 4 5 हो जाएगा। 1 2 4 5, थर्ड को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। ये गया, ये गया, थर्ड में बिहार है ना, ये सही हो जाएगा 1 2 4 5। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बिहार और यूपी से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंदिरा कौल भारत के उत्तरी छोर के रूप में माना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है? देखिए, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए आपको, सही है दोनों के दोनों। तो इंदिरा कौल भारत के उत्तरी छोर के रूप में जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है और भारत के इस दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कौल भारत के उत्तरी छोर के रूप में जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है? कथन कारण वाला सवाल है, ठीक है। तो कथन कारण मतलब दोनों एक दूसरे की, जो कारण है वो कथन की व्याख्या करेगा तो ये होगा, दोनों सही होंगे, व्याख्या नहीं करेगा तो ये होगा, कोई इन दोनों में से गलत होगा तो इन दोनों में से आंसर दिया जाएगा। तो कथन क्या कहता है? अक्षांश रेखाओं के मानों से यह पता चलता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ना वो उष्ण में, जबकि जो भारत का उत्तरी भाग है वो उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। इसका कारण क्या है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। देखिए, कथन कुछ और कह रहा है, कारण कुछ और कह रहा है। अब हमको ये देखना है, व्याख्या तो नहीं कर रहा है, पहला तो कटेगा। क्या दोनों के दोनों सही है स्टेटमेंट? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील है, मतलब 12 नॉटिकल मील है या 11 नॉटिकल मील है? 12 ये करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। तो पहले को एलिमिनेट कर दो, फिर ये दोनों भी कट जाएंगे, केवल बी ही आंसर बचा है इसका, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अक्षांश रेखाओं के मानों से यह पता चलता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ना वो उपोष्ण कटिबंध में, जबकि भारत का जो उत्तरी भाग है वो जो भारत का दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध में, और जो भारत का उत्तरी भाग है वो उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि इस अवस्थिति के कारण ही भारत में जो है भूआकृतिक और जलवायु संबंधी और प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी के प्रकारों में जो है अंतर देखने को मिलता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील यानी 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है, जबकि संलग्न क्षेत्र से अगर दूरी की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं? नल्लामाला, जाबादी, पालकोंडा, महेंद्रगिरी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। कौन कौन भारत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं? नल्लामाला तो है, पालकोंडा है, महेंद्रगिरी है, जाबादी है क्या? 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है, जाबादी भी है, डी। तो भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि नल्लामाला अवशिष्ट, जाबादी, पालकोंडा, बेलीकोंडा और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। ये पता होना चाहिए सब आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अगर किसी को स्टेटमेंट पढ़ के फिर नीचे देखा जाए इनमें से कौन सा सही नहीं है, कन्फ्यूज़न होता है कि करें क्या इसका, तो इसको आप गलत मानिए, ठीक है। सही नहीं से अच्छा एग्जामिनर को लिखना चाहिए इनमें से कौन सा असत्य है या गलत है लिख देना चाहिए। कभी कभी सही नहीं में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो गलत बताना अपने को कौन सा है। भारत के प्रायद्वीप खंड का विस्तार कच्छ से अरावली की पहाड़ियों तक है और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। देखिए, भारत प्यारा अपना पूर्व की ओर इधर
इधर अधिकतर एस्चुरी, सही तो है, पहला भी सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें, डी है फिर इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर हम डी करेंगे। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि। ठीक है, और पहला भी करेक्ट है। करेबा क्या है बताइए? करेबा क्या है? केसर की प्रजाति है क्या? कपास की फसल है क्या? कोयले का एक प्रकार है क्या? झील निक्षेप है क्या? करेबा क्या है बताइए? 80% विद्यार्थी इसका उत्तर गलत सोच रहे होंगे, सब सोच रहे होंगे केसर की प्रजाति है, गलत है। कपास की प्रजाति है क्या? गलत है। कोयले का एक प्रकार है क्या? गलत है। फिर क्या है? झील निक्षेप है करेबा। तो देखिए, करेबा कश्मीर वैली में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। करेबा से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है और इस क्षेत्र में जाफरान की खेती की जाती है। केसर मतलब। प्रायद्वीप पठार हिस्सा है किसका? यूरेशियन प्लेट का? नहीं। अफ्रीकन प्लेट का? नहीं। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का? हाँ। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है वो नीच तथा ग्रेनाइट का बना हुआ है और इंडो ऑस्ट्रेलियन का हिस्सा होने के कारण यह है ऊर्ध्वाधर हलचलों तथा खंड भ्रंश से प्रभावित है। ठीक है, प्रभावित है। तो किसका हो गया हिस्सा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। रावी, व्यास, सतलज, यमुना, घाघरा, उपरोक्त में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? रावी बहती है, व्यास बहती है, सतलज बहती है। लगा दे 1 2 3। नहीं लगाएंगे, यमुना भी तो बहती है बहुत छोटा सा पार्ट लेकर, घाघरा भी बहती है। 1 2 3 4 5 डी। तो रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई, यमुना हो गई, घाघरा, ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। और रामगंगा नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ये लोग खानाबदोश होते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में पुनः अपनी वैली मतलब घाटियों में लौट आते हैं। ये कौन हैं? उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? नागा, भोटिया, सेंटलीज, भील। देखिए, तो अंडमान की है, इसको तो एलिमिनेट कर दो, उधर तो सब दिन एक जैसी रहते हैं। भोटिया की बात हो रही है उत्तराखंड की। तो उपर्युक्त विशेषताएं उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया जनजाति से रिलेटेड है। इस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं जिनको बोलते हैं बुग्याल, तथा शरद ऋतु में पुनः घाटियों में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लेप्चा जनजाति गारो पहाड़ियों पर निवास करती है। गारो पहाड़ियाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। दुआर स्थलाकृतियों में चाय के बागान लगाए जाते हैं। करेक्ट है क्या? लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। गारो पहाड़ियाँ में कहाँ से पाई जाएगी? गलत है दूसरा, पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला गलत है तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में रहती है, गारो में नहीं, गलत। दुआर स्थलाकृतियाँ दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय का बागान लगाने के लिए किया जाता है। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? सिक्किम में नहीं, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यूँ कुछ जा रहा है ना ऊपर सिक्किम तक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना। ये तो ऑल टाइम फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ना डी ग्रुप देखे ना ए ग्रुप देखे, किसी में पूछ सकता है, वो शर्त स्टेटमेंट बना देगा, किसी में सीधा सीधा पूछ लेगा। क्या कामेंग, धनश्री, सुबनश्री, इरावदी, बराक, बताइए उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, उनको लिख लिख कर याद कर लीजिए। कामेंग है, धनश्री है, सुवनश्री है, इरावदी नहीं है, बराक भी नहीं है। 5 को हटाओ, 4 को हटाओ, 1 2 3। तो कामेंग, जिया भराली, धनश्री, सुवनश्री, रिहांग, दिवांग, दिहांग, लोहित, ठीक है, और मानस, ये सब जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और ये 12मासी हैं। ठीक है, और बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, इरावदी नहीं है। तो 15 प्रश्न थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस से चलेंगे कुछ दिन तक, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।